दिल्ली में बीजेपी 4 सीट पर आगे, इंडिया गठबंधन 3 सीट पर आगे चल रहा है। तो देखिए ये बहुत वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं आपको बता दे। बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदूड़ी, रमेश बिदूड़ी। बिग ब्रेकिंग, राजस्थान के जालौर से कांग्रेस के वैभव गहलोत आगे। वैभव गहलोत आगे फाइनली वैभव गहलोत। हालांकि हमारे एग्जिट पोल में लग रहा था इनके लिए फाइट टफ है, लेकिन जालौर से वैभव गहलोत आगे चल रहे हैं। एनडीए 270, इंडिया 156। इंटरेस्टिंग, मध्य प्रदेश 13 एनडीए, इंडिया 2, अब हिमाचल प्रदेश इंडिया 1। क्या ये मंडी वाली सीट है? सवाल खड़ा होता है यहां पर। ये देखिए, हंसराज हंस पीछे चल रहे हैं फरीदकोट से। देखिए हंसराज हंस पीछे चल रहे हैं। ये सरप्राइज नहीं है हमारे लिए वाकई में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, खैर अब जाने दीजिए, लेकिन इस वक्त एनडीए 271। गौरव, एनडीए 271 एक नंबर, और एक इंडिया 183। ये देखिए आप, इंडिया 183 बहुत तेजी से टैली चेंज होती हुई। एनडीए अब रुका हुआ है लगभग 270-271 पर, लेकिन इंडिया 110 से सीधे 183 आया है। यानी ये जो सीटें हैं जहां पर बहुत क्लोज फाइट है, वो सीटों पर लगातार तस्वीर बदल रही है। बिग ब्रेकिंग, रुझानों में एनडीए बहुमत से सिर्फ 1 सीट दूर। जी हाँ, तो आइए बहुमत मीटर का एक बार फिर रुख करते हैं, और बहुमत का चुंबक देखिए। एनडीए सिर्फ और सिर्फ 1 सीट दूर रह गया है जादुई आंकड़े से। 272 का जादुई आंकड़ा और इंडिया गठबंधन का फासला। हालांकि इंडिया गठबंधन भी फिलहाल रुझानों में मजबूत चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। 183 ये है 183 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का, लेकिन अभी भी बहुमत से 89 सीटें दूर नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। और एनडीए गठबंधन, बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 1 सीट दूर रह गया है बहुमत के इस जादुई आंकड़े से। तो टैली बहुत तेजी से चेंज होती हुई नजर आ रही है। जल्दी से सबसे बड़े सूबे का हम रुख करते हैं। 80 में से 51 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश के अवध की 24 सीटों में एनडीए 9, इंडिया 6, बुंदेलखंड की 3 सीटों का भी हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें, 55 एनडीए, इंडिया 25। और ये देखिए अमरोहा बीजेपी, मथुरा बीजेपी। ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी गुजरात के भरूच से आगे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और ये देखिए कहां से कौन आगे। सहारनपुर से कांग्रेस आगे, इमरान मसूद। अमरोहा, मथुरा, बरेली, उन्नाव, इटावा, हर जगह से बीजेपी आगे। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी आगे, कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी आगे, कन्नौज से अखिलेश यादव की सीट समाजवादी पार्टी आगे, मोहनलालगंज, पीलीभीत, आगरा, ये तीनों ही जगहों पर बीजेपी आगे। मेरठ से समाजवादी पार्टी आगे, अरुण गोविल हैं यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट। कैराना से बीजेपी आगे, मुजफ्फरनगर से बीजेपी आगे, बागपत समाजवादी पार्टी आगे, फतेहपुर सीकरी, शाहजहांपुर, लखनऊ बीजेपी आगे। राजस्थान में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे। राजस्थान में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे। क्या राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर होगा? राजस्थान की सारी सीटें 2019 में बीजेपी की झोली में गई थी। ये देखिए, फूलपुर, गोंडा, बांसगांव, ये बीजेपी आगे चल रही है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यूपी का पूरा हाल, बिजनौर आरएलडी आगे, गाजियाबाद बीजेपी आगे, फिरोजाबाद बीजेपी, खीरी बीजेपी, रायबरेली कांग्रेस आगे, अकबरपुर, इलाहाबाद, डुमरियागंज बीजेपी आगे, लालगंज से समाजवादी पार्टी आगे, चंदौली से बीजेपी आगे, मैनपुरी समाजवादी पार्टी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा महेश शर्मा की सीट बीजेपी आगे, नगीना समाजवादी पार्टी, दौरहरा बीजेपी, अमेठी बीजेपी स्मृति ईरानी की सीट, जालौन, बाराबंकी, बस्ती, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी आगे। आइए अब जल्दी से यूपी से रुख करेंगे राजस्थान का। 25 में से 24 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। एनडीए 18, इंडिया 5। क्या वाकई इंडिया ये आंकड़ा बरकरार रख पाएगा? ये बड़ी बात होगी। गंगानगर बीजेपी, जयपुर ग्रामीण कांग्रेस, दौसा कांग्रेस, जोधपुर बीजेपी, चित्तौड़गढ़ बीजेपी, जयपुर कांग्रेस, बीकानेर कांग्रेस, टोंक सवाई माधोपुर का आना भी बाकी है, राजसमंद बीजेपी, अजमेर बीजेपी, जालौर बीजेपी, अलवर बीजेपी, चुरू कांग्रेस, भीलवाड़ा बीजेपी आगे, नागौर से बीजेपी आगे, भरतपुर, झुंझुनू से बीजेपी आगे, कोटा से बीजेपी आगे, पाली, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, धौलपुर, सीकर बीजेपी आगे। ये राजस्थान की स्थिति हमने आपके सामने रखी।